अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो उनके लिए है जो अभी थाईलैंड में आना चाहते हैं नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी में ऑनवर्ड। अगर कोई थाईलैंड में आना चाहता है तो आज की वीडियो उनके लिए है। तीन चार इंफॉर्मेशन है जिसमें एक इंफॉर्मेशन है जो सबसे अहम है क्वारंटाइन के हवाले से, जो थाईलैंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है क्वारंटाइन फ्री कंट्री की लिस्ट। तो आज मैं आपको वो लिस्ट आपके साथ वो कंट्री की लिस्ट शेयर करूंगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन है थाईलैंड नाइट लाइफ के हवाले से कि नाइट लाइफ ओपन होगी है कि नहीं होगी, अगर ओपन होगी है तो क्या उसका सीन है। और तीसरी इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये जो चल रहा था कर्फ्यू वगैरह चल रहा था उसकी अपडेट है। और एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें जिसमें चौथी इन्फॉर्मेशन इसको कह सकते हैं जी, और वो भी ज़्यादा अहम है थाईलैंड आने वालों के लिए। तो वो एक अधूरी अभी इन्फॉर्मेशन है जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री सीईओ जो लेना पड़ता है थाईलैंड आने के लिए, उसके हवाले से है कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री ख़त्म कर दिया है। तो उसके हवाले से क्या अपडेट है वो ये चार इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर भाई को रिसेंटली कुछ आना चाह रहा है, थाईलैंड में आना चाह रहा है, तो अगर किसी एक बंदे को भी आसानी कोई मिल जाए तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो अभी आते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। तो जी भाई, जिसमें पहली इन्फॉर्मेशन है जो सबसे अहम है नो क्वारंटाइन कंट्री की लिस्ट। क्योंकि हर जो भी आना चाह रहा है, जिसका भी प्लान बन रहा है थाईलैंड आने के लिए, तो अगर कोई रुका हुआ है तो वो क्वारंटाइन के हवाले से रुका हुआ है, क्योंकि 7 दिन का क्वारंटाइन था। तो हर बंदा यही वेट कर रहा था कि भाई ये कब क्वारंटाइन ख़त्म हो, तो ताकि वो आ सके, क्योंकि क्वारंटाइन का पीरियड 7 दिन स्टे करना पड़ रहा था पहले। तो ताकि क्वारंटाइन का ये थोड़ा सा पंगा क्लियर हो जाए तो फिर ही कोई आए। तो भाई थाईलैंड ने रिसेंटली 3 दिन पहले थाई प्राइम मिनिस्टर ने एक लिस्ट अनाउंस की थी जिसमें 10 कंट्रियाँ थी। 3 दिन पहले जो तकरीबन सारी यूरोपियन कंट्रियाँ थी और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये वो वगैरह, ठीक है। और 3 दिन पहले की और एक कल अनाउंस की जिसमें 38 कंट्रियाँ इंक्लूड कर दी। ठीक है, पहले 10 थी, अभी 38 कंट्रियाँ 38 कंट्रियाँ इंक्लूड कर दी हैं, जिसमें ये 38 कंट्रियाँ थाईलैंड में इंटर हो सकती हैं विदाउट क्वारंटाइन। आप थाईलैंड में आ सकते हो, कोई क्वारंटाइन अगर इस कंट्रियों से कोई बंदा आ रहा है तो अगर फुली वैक्सीनेटेड है तो उसका कोई क्वारंटाइन नहीं होगा। तो इन कंट्रियों की लिस्ट में 24 कंट्रियाँ जो यूरोपीय यूनियन की हैं, उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, इसराइल, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, दुबई वगैरह से अगर वो भाई आना चाहते हैं तो अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं तो वो भी आ सकते हैं। चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, तो फुली वैक्सीनेटेड हैं तो वो थाईलैंड में आ सकते हैं विदाउट क्वारंटाइन। और यूके भी है, यूएसए, और सबसे जो मेजर नाम है वो है इंडिया। तो भाई इंडिया भी इंक्लूड हो गया नो क्वारंटाइन कंट्री की लिस्ट में। तो अगर आप इंडिया से आना चाहते हो, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, तो भाई आप थाईलैंड में यकम नवंबर से थाईलैंड में आ सकते हो। ये सारी लिस्ट ये अनाउंसमेंट जो है ये यकम नवंबर से स्टार्ट होगी। ये यकम नवंबर से अगर कोई भी इन कंट्रियों से थाईलैंड में आना चाहता है तो वो आ सकता है, अगर फुली वैक्सीनेटेड है तो उनके लिए क्वारंटाइन नहीं होगा। इंडिया के बाद चाइना है, कतर है, जापान है, साउथ कोरिया है, और ये सारी कंट्री हैं जिसमें यूके है, यूएसए है, ये सारी कंट्रियाँ हैं। तो ये थाईलैंड में आ सकती हैं विदाउट क्वारंटाइन। ये सबसे बड़ी जो न्यूज़ है अभी, इसमें इनमें पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है। तो जिस स्पीड से ये कंट्रियों को ऐड कर रहे हैं, तो मे बी जब तक आपको ये वीडियो मिले, जब तक आप ये वीडियो देखें, तो मे बी वो लिस्ट अपडेट हो जाए तो पाकिस्तान भी इंक्लूड हो जाए। तो अगर ऐसे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में वो नई का भी लिंक दे दूँगा, और इस न्यूज़ का भी भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और स्क्रीन पे भी ये लिस्ट शो हो रही होगी तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो अगर कोई नई अपडेट आती है और कंट्रियां ऐड होती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। अगर मुझसे पहले अगर किसी को मिलती है तो वो कमेंट कर सकता है और मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। नहीं तो मैं अपना खुद कमेंट लिख के पिन कर दूंगा अगर कोई और कंट्रियां ऐड होती हैं इन कंट्रियों के अलावा। तो ये थी भाई नो क्वारंटाइन वाली न्यूज़ कि भाई अगर आप इन कंट्रियों से हैं, इन कंट्रियों से आ रहे हैं, आप इन कंट्रियों के रेजिडेंट्स हैं, या चाहे आप यूएई में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे हैं, अगर आप थाईलैंड में आना चाह रहे हैं इस लिस्ट में से, अगर आपका लिस्ट में आपकी कंट्री का नाम इंक्लूड है तो आप थाईलैंड में आ सकते हो। तो इन फ्यूचर में भी उम्मीद पूरी है कि भाई यकम नवंबर से पहले पहले
जिस स्पीड से ये अनाउंसमेंट हो रही है तो 1 नवंबर से पहले पहले पाकिस्तान भी इंक्लूड हो जाएगा। ये इसकी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान भी नो क्वारंटाइन में इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका भी लिंक। और दूसरी जो सबसे अहम खबर थी, सेकंड पे अभी आते हैं, तो जिसमें जो थाईलैंड नाइट लाइफ के हवाले से है। तो ये भी 1 नवंबर से ये भी अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि वीकेंड को, सैटरडे और संडे को नाइट लाइफ जो क्लब बार वगैरह सारे ओपन कर रही है, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि आप वीकेंड को जो ना क्लब बार वगैरह ओपन कर सकते हो। तो ये बैंकॉक की न्यूज़ है, बैंकॉक में क्लब बार वगैरह वीकेंड में ओपन होंगे। तो ये 1 नवंबर से ये भी न्यूज़ पे इम्प्लीमेंट होगा। इट्स मीन अगर वीकेंड पे भी ओपन हो रहा है, स्टार्ट तो हो रहा है ना, तो उम्मीद है कि भाई नेक्स्ट जो दूसरा भी स्टेप जो आस्ता आस्ता कंप्लीट ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर थी कि भाई नाइट लाइफ भी ओपन हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो आते हैं थाईलैंड में नाइट लाइफ के हवाले से ही आते हैं। तो तीसरी जो सबसे खबर थी, लोगों को पता होगा कर्फ्यू वगैरह भी चल रहा था, तो कर्फ्यू वगैरह के हवाले से भी जो न्यूज़ है कि वो पहले था 10 से 4 बजे तक, अभी 11 से 3 बजे तक कर दिया है। तो उम्मीद है कि 1 नवंबर से नवंबर के आने तक पहले पहले तो कर्फ्यू वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। तो कर्फ्यू ख़त्म होगा तो फिर ही नाइट लाइफ प्रॉपर ओपन होगी। तो ये थी तीसरी इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन है जो सबसे अहम है, तो लेकिन ये अधूरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री के हवाले से है कि जो भी अगर किसी भी कंट्री से आप थाईलैंड में आ रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री पहले एम्बेसी से लेना पड़ता था। पहले आप सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री लेते थे, उसके बाद आप फ्लाई कर सकते थे। तो ये था। तो अभी इसमें तब्दीली चेंज क्या किया है, थाई गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री को ख़त्म कर दिया है, टोटली ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसको एक नया नाम दे दिया है, थाईलैंड एंट्री पास का नाम दे दिया है। 1 नवंबर से पहले आ रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री लेना पड़ेगा थाईलैंड में आने के लिए। लेकिन 1 नवंबर के बाद आओगे तो सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री का आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। थाई गवर्नमेंट ने थाईलैंड एंट्री पास शुरू कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री को ख़त्म करके। तो लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपको जो थाईलैंड एंट्री पास एयरपोर्ट पे मिलेगा या अम्बेसी से, ये भी अम्बेसी से लेना पड़ेगा, ये कंफर्म नहीं है। तो इसके हवाले से जैसे मे भी जब तक ये वीडियो आप देखें तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ से लेना पड़ेगा। तो जैसे इस हवाले से भी कोई अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, ये वाली न्यूज़ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके हवाले से जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस इन्फॉर्मेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे दूंगा, और कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में भी उसका सारी डिटेल लिख के तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो अगर आप देख रहे हो उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको ये सारी न्यूज़ मिल जाएगी। तो ये थी भाई सारी न्यूज़। और ये सारी जो नो क्वारंटाइन जो लिस्ट है, तो ये सब सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगी जो फुली वैक्सीनेटेड बंदा अगर कोई थाईलैंड में आना चाहता है तो ये फुली वैक्सीनेटेड के लिए ही है। अगर आप इंडिया से हो, फर्ज करो इंडिया से हो, तो आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो फिर ही आप थाईलैंड में विदाउट क्वारंटाइन आ सकते हो, एंट्री आपको मिल जाएगी। तो ये थी भाई आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी नेक्स्ट कल से मैं ट्राई करूँगा प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट करने की। पटाया से स्टार्ट करूँगा, जो पटाया की जो टूरिस्ट प्लेसेस है, आप पटाया में आके कहाँ कहाँ घूम सकते हो, और जो प्लेस आपको पता है वो भी शेयर करूँगा, जो हिडन है वो सारी प्लेस भी शेयर करूँगा आपके साथ। जो ओपन है तो कोशिश करूँगा उस प्लेस के अंदर जाके, जो नहीं ओपन तो आपको बता दूंगा कि ये प्लेस भी आप विज़िट कर सकते हो। तो ये थी भाई आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो भाई अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कुछ भी, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक शो हो रहा होगा। तो अगर इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ट्राई करूँगा आपको सारी आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। तो अभी दीजिए अपने भाई को इजाज़त, लेकिन रुकिए पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में 1 ही मिनट ही लगेगा, लेकिन क्या मोहब्बतें बढ़ जाती हैं सब्सक्राइब करने से। तो और मैं मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी दीजिए अपने भाई को इजाज़त। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए व्लॉग के साथ, क्योंकि वीडियो जो इन्फॉर्मेशन का सीन है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। आपको पता है इन्फॉर्मेशन तभी के लिए थी जब तक ओपन नहीं होता था, तो अभी तो ओपन हो गया, नो क्वारंटाइन के बगैर भी ओपन कर रही गवर्नमेंट। तो अभी नेक्स्ट व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।